जय हिंद दोस्तों। और यहाँ पे हम पूरी हमारी मेंस की एग्जाम है। उस मेंस की एग्जाम में कितने पेपर होते हैं और वो पेपर किस नेचर के होते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अ, थोड़ा ओवरव्यू इसमें लेते हैं कि सबसे पहले तो यूपीएससी है और यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है, सीएसई का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इसमें तीन फेज होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। ठीक, ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चैनल पे और इसकी बुक लिस्ट भी डिस्कस कर चुका हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेंस ओरिएंटेड होगा और मेंस के लिए हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और मैं मेंस जो है उसमें टोटल जो है 9 पेपर होते हैं और हर एक पेपर के लिए मैं अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन आपको यहाँ मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारी चीज हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पेपर का नंबर डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पेपर है वो आपका लैंग्वेज का होता है। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर होता है सबसे पहला। उसके बाद लैंग्वेज में आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो 8 शेड्यूल में है, जो 8वीं अनुसूची में आपकी जितनी भी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। और उन 22 भाषाओं में से आप, जैसे बोडो है, डोंगरी है, आपकी मैथिली है, आपकी हिंदी है, गुजराती है, मराठी है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं में से आप कोई सी भी चूज करके उस भाषा का पेपर यहाँ पे एक होता है। जो भी चूज करोगे उसका पेपर होगा आपका। जैसे गुजराती चूज की है तो गुजराती का पेपर होगा। ठीक, अब हिंदी चूज की है तो हिंदी का पेपर होगा। तो एक पेपर तो ये हो गया आपका, ये हिंदी चूज की। तो हम सामान्य तरीके से मान के चलते हैं इसको कि ये एक लैंग्वेज का पेपर है और मैंने यहाँ पे चूज की है हिंदी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये हिंदी का पेपर। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी का पेपर हो गया। या फिर आपने चूज कर ली गुजराती, तो ये गुजराती का पेपर हो गया। ठीक है, या आपने चूज कर ली मराठी, तो ये मराठी, मतलब एक लैंग्वेज का पेपर हो गया। एक इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक, एक आपका भाषा मतलब हिंदी का, एक लैंग्वेज का, सॉरी, एक इंग्लिश का पेपर हो गया। ठीक, और एक होता है निबंध का पेपर। ठीक है, एक होता है आपका निबंध का। ठीक है, इसमें से आपको 1200 वर्ड में दो निबंध लिखने होते हैं। 1200 वर्ड का एक निबंध होगा। ठीक है, 1200 का और 1200 का दूसरा निबंध होगा। ठीक है, जैसे ये चार निबंध दे दिए मैंने और इन चारों में से एक चूज करके आपको उसमें से ये लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत और संस्कृति में विश्व का इतिहास। ये आपका फर्स्ट जीएस का, तो यहाँ पे जीएस फर्स्ट, जीएस फर्स्ट है ये। ठीक है, ये जीएस फर्स्ट है, ये जीएस आपका सेकंड है। देखो, जीएस फर्स्ट में क्या है तो हम यहां देख लेते हैं कि यहाँ पे एक मोटा मोटी देखा जाए जीएस फर्स्ट का, तो इसमें आपका हिस्ट्री होगा। ठीक है, आपका हिस्ट्री। ठीक, आपका जियोग्राफी होगा और आपका सोशोलॉजी होगा या सोशल
सोशल सोशोलॉजी का पेपर होगा। अगर इसको हिंदी में लिखूं तो इतिहास, भूगोल और समाज, ये तीन सब्जेक्ट जो है, ये तीन सब्जेक्ट का इन्होंने एक ही पेपर बना रखा है, उसको बोला गया है जीएस को। ठीक है, इसको डिटेयली हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही डिटेयली जो आपका सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है यूपीएससी ने। यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल डिस्क्राइब है। ठीक है, तो हम डिटेयली इसको डिस्क्राइब करेंगे पूरे सिलेबस को। जैसे कि यहां पे देखो आप, ये आपका हिस्ट्री, इतिहास, और ये आपका भूगोल, और ये आपका समाज, ये तीनों का पेपर है। और तीनों का पेपर यहाँ पे इसका सिलेबस कितने पॉइंट में डिस्कस करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 पॉइंट, 12 पॉइंट में इसका सिलेबस पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है, पूरे डिटेल। ठीक है, और हम एक एक सब्जेक्ट पे भी एक एक वीडियो लेक्चर में अलग से लाऊंगा, और पूरा सिलेबस आपको एक एक पॉइंट के ऊपर कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसको पूरा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक एक चीज को। उसके बाद देखो आप, जीएस फर्स्ट हो गया, इसी प्रकार से आपका जीएस सेकंड है, जीएस सेकंड पूरा आपका पॉलिटी वगैरह ये सब। ठीक है, जैसे कि जीएस फर्स्ट में यहाँ पे आपने, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। जीएस फर्स्ट देखो, जीएस फर्स्ट में भारतीय विरासत। ठीक है, भारतीय विरासत और संस्कृति, तो ये भी एक हिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में कला और साहित्य वगैरह जो टॉपिक है वो भारतीय विरासत, जो हेरिटेज है, और आपका विश्व का इतिहास, तो ये भी एक आपका हिस्ट्री का या इतिहास का ही टॉपिक है। ठीक, तो ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका। सेकंड पेपर में शासन व्यवस्था, जो आपकी गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है या गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस तो शासन व्यवस्था, या आप बोल सकते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम पॉलिटी, इंग्लिश में हम बोलेंगे पॉलिटी। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, शासन प्रणाली, कैसे आप गवर्नेंस को चलाते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ रही है इसने। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय, और आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो, तो शासन व्यवस्था है, संविधान है, शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध है। इतने सारे टॉपिक इसने पेपर सेकंड में आपको पूछ रखे हैं। इसको अगर डिटेयली देखा जाए तो ये यहाँ पे बहुत ही डिटेयली पूछ रखा है। जैसे शासन व्यवस्था, तो ये यहाँ पे आपको 20 टॉपिक के अंदर मिलेगा, 20 टॉपिक आपको इसके अंदर, 20 अलग अलग तरीके के टॉपिक आपको पूछ रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको काउंट कर लू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपका 13 14 15 टॉपिक तो हो गए। अब ये 16वां 17वां, मतलब 16 और 17, 18 19 और ये 20, 20 टॉपिक के अंदर, 20 टॉपिक के अंदर सारा का सारा आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, और आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सॉरी, सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस। ठीक, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। ठीक है, ये चारों टॉपिक मिला के आपका एक सब्जेक्ट बन रहा है। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, जीएस 2, जीएस 2 आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मोटा मोटी हम समझते हैं कि हम कहाँ थे। देखो, सबसे पहले हम हमारा
फर्स्ट है भाषा का पेपर, ठीक है, फर्स्ट। आपका सेकंड पेपर जो है वो इंग्लिश का है, ठीक है। थर्ड पेपर जो है वो थर्ड पेपर आपका जीएस फर्स्ट है। जो थर्ड पेपर है वो जीएस फर्स्ट है, सॉरी, आपका एक और पेपर रह गया। जो थर्ड पेपर है वो तो आपका ऐसे का है, ठीक है, यही लेते हैं, ऐसे भी यही काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये निबंध का पेपर या ऐसे का पेपर, ठीक, जिसमें दो ऐसे लिखने होते हैं। आपका फोर्थ नंबर वाला जो पेपर आएगा वो आएगा आपका जीएस फर्स्ट, ठीक। आपका फिफ्थ नंबर वाला पेपर जो आएगा वो जीएस सेकंड, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट मैंने बता दिया, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशोलॉजी या इतिहास और आपका भूगोल और सामाजिक जो समाज शास्त्र है वो तीनों जीएस फर्स्ट में पूछेगा। और जीएस सेकंड में, तो जीएस का जो सेकंड पेपर होगा वो आपका पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, राज व्यवस्था और शासन, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इसमें ये सारे सब्जेक्ट ये इसमें सेकंड में पूछेगा, ठीक। आप उसके बाद थर्ड पे आ जाओ, तो थर्ड में पूरा का पूरा वो इकोनॉमी, हर चीज की इकोनॉमी पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो ये थर्ड पेपर। सबसे पहले है प्रौद्योगिकी, ठीक है, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद है आर्थिक विकास, जिसमें है इकोनॉमी या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद है इन इन्वायरमेंट है, ठीक। उसके बाद आपका सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी कौन सी, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है वो, जैसे नक्सलवाद है या हमारे भारत के अंदर जो आतंकवाद पनपता है उस आतंकवाद के बारे में बात करेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो ये हमारा पूरा का पूरा, कितने टॉपिक दे रखे हैं इसमें आप खुद देख लो यहाँ पे, ठीक है, कितने टॉपिक हैं, ये कितने टॉपिक हैं, देखो, एक तो ये रह गया, दूसरा ये रह गया, तीसरा ये रह गया, ठीक है, चौथा ये रह गया, पांचवा, 6 टॉपिक, 6 टॉपिक जो है वो इसमें आपको मोटा मोटी दे रखे हैं, 6 टॉपिक, और इसको डिटेयली डिस्क्राइब कर रखा है इसने, यूपीएससी ने मेंस का सिलेबस पूरा डिटेयली डिस्क्राइब कर रखा है। तो हम डिटेयली इसका सिलेबस देखते हैं कि ये रह गया यहाँ पे प्रौद्योगिकी, ठीक है, आर्थिक विकास, जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है वो पर्यावरण जैसे एनवायरमेंट, और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा, ठीक। तो इसको आपको ये डिटेयली यहाँ पे दे रखा है, और कितने टॉपिक दे रखे हैं, हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से एक एक करके, GS1, GS2, GS3, GS4, चारों पेपर जो है वो अच्छे से, ऐसे का भी पेपर डिस्कस करूंगा आपसे, चारों पेपर ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। 3, 4, 5, आप देख लो आगे, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ओके। और आप आगे देखो तो 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये है 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब देखो यहाँ पे आपको, देखो जीएस फर्स्ट में मिलेंगे आपको 12 टॉपिक, जीएस सेकंड में मिलेंगे आपको 20 टॉपिक, और जीएस थर्ड में मिलेंगे आपको 20 टॉपिक, ठीक है। और ये डिटेयली पूरी तरीके से अच्छे से एक एक वर्ड आपको समझना है, और इस सिलेबस को पूरा रट लो। सिलेबस अगर आपने रट लिया, या सिलेबस आपको पूरा का पूरा A to Z अगर आपको सिलेबस याद है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ना चाहोगे, तो आप इसमें सिलेबस अगर आपको पूरा याद है, GS1, GS2, GS3 का, तो आप अच्छे से करंट अफेयर को मैनेज कर सकते हो कि कहां से
क्या चीज करंट अफेयर में कहाँ लिंक हो रही है, वो चीजें सारी मैनेज कर सकते हो आप अच्छे से। ठीक, तो ये जीएस आपका कौन सा हो गया। ठीक, सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 5 पांचों, ये 5 पेपर हमने डिस्कस किए। ये छठा पेपर भी हमने डिस्कस किया, प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास। इसका डिटेल मैंने बताया कि इसका डिटेल दे रखा आपको, इसमें भी 20 टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपके 20 टॉपिक इसमें भी है, तो इसमें भी आपके 20 टॉपिक है। ठीक है, 20 टॉपिक इसमें भी है और 20 टॉपिक आपके इसमें भी है। ठीक है, और इसमें 12 टॉपिक है। वो अपन एक एक सब्जेक्ट को, एक जीएस 1 को जीएस 2 को एक एक वीडियो में एक एक लेंगे और अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे अच्छे सिलेबस को। ठीक है, आपको सिलेबस याद भी हो जाएगा उससे। ठीक, और उसके बाद है नीति शास्त्र। तो ये है आपका एथिक्स का पेपर। किसका पेपर है, एथिक्स का, एथिक्स का पेपर है। ठीक है, ये एथिक्स का पेपर है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, बड़े बड़े नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये 3 बड़े टॉपिक है और इसको भी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक, ये देखो नीति शास्त्र। तो इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न हमें होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या पहचानने, क्या क्या यूपीएससी पहचानना चाहता है आपके अंदर, वैसे विषय के ऊपर वो क्वेश्चन देगा और आपको आंसर करने हैं। तो एक सत्यनिष्ठा चाहिए उसको, ईमानदारी चाहिए। तो ईमानदारी से संबंधित जितने भी विषय हैं के प्रति अभिवृत्ति है, उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति क्या है, मतलब जो व्यक्ति की मनोवृत्ति देख रहा है वो कौन सी मनोवृत्ति, कि समस्याएं अगर सामने आ जाए या जो मुद्दे हैं आचार विचार के, जो समाज में चल रहे मुद्दे हैं उस पर क्या दृष्टिकोण है आपका, क्या आचार विचार है आपकी, उसकी मनोवृत्ति का परीक्षण करने के लिए पेपर बना है, उसकी मनोवृत्ति का पेपर। ठीक है, उसके बाद इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी भी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है। मतलब आपको केस स्टडी के थ्रू, आपको कोई भी केस स्टडी इन द सेंस कि आपको इस केस स्टडी, आपको कोई सा एक मुद्दा दे दिया और उस मुद्दे पे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया इसने। ठीक है, 1 2 3, ये मुद्दा है, पूरा पैराग्राफ इस मुद्दे का है कि मैं वहां का डीएम हूं और आपके सामने ऐसी समस्या है, आप कहीं के डीएम हैं या आपके कहीं के मजिस्ट्रेट, आपको पावर दिया गया है और आपके सामने अगर कोई सी समस्या आ गई तो समस्या को इन इन पॉइंट के ऊपर आप देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे केस स्टडी बनेगी और केस स्टडी के थ्रू, केस स्टडी के क्वेश्चन के थ्रू आपके मनोवृत्ति का परीक्षण करेगा ये। ठीक, तो एक तो ये हो गया मुख्य रूप से निम्नलिखित सूत्रों। तो 125 देखो 250 नंबर की केस स्टडी आती है। ठीक, उन 250 नंबर की केस स्टडी, सॉरी 250 नंबर का पेपर आता है और उसमें से 125 नंबर की केस स्टडी होती है, बाकी 125 नंबर के दूसरे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम नीचे और भी इसमें सिलेबस है, जैसे नीति शास्त्र का मानवीय संबंध है, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार तत्व है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। अभिवृद्धि, ठीक, ये अभिवृद्धि, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण, ये परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ठीक है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, ठीक, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी रहित, आप कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सभी एक समान मान के आप बिना भेदभाव के यहाँ पे सिविल सर्विस के तौर पे आप काम करोगे, वैसा ये व्यक्ति चाहता है। तो निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता, संवेदना, ये सारी चीजें आपको इस पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूरा का पूरा देगा और आपसे वो एक अच्छे व्यक्ति की मांग करेगा। तो वो यहां से आपको क्या टेस्ट करेगा कि आप एक समाज में, ठीक है,
उसकी सेवा के लिए सिविल सर्विस में आना चाहते हो, तो आपके पास वैसे मूल्य या वैसी ईमानदारी है या नहीं है, वो टेस्ट करना चाहता है वो। ठीक है, तो ये एक सामान्य सा पेपर है। ठीक है, और इसे सामान्य तरीके से लेना, इसमें कुछ महापुरुष है उसके कोट डालना, जैसे महात्मा गांधी के हैं, या जो नडेला है वो उसके कोड हैं, वो सारी चीजें उसमें कोड करके, अच्छे मुहावरे हैं, अच्छी जो 2 लाइन 4 लाइन है वो डाल के, और आप इस पेपर को अच्छे से एक मॉडिफाई कर सकते हो, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। देखो, मैं यहाँ समझाता हूँ कि आपका स्कोरिंग वाला जो मामला है वो कैसे डिसाइड होगा इन पेपर की। देखो, सबसे मेन चीज तो आपका पेपर कितने नंबर का है वो भी देख लेते हैं हम, कि कौन सा कितने नंबर का पेपर है। देखो, आपका यहाँ पे देख, यहाँ पे आपका देखो, ये पेपर है आपका 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 300 मार्क्स का। और ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब 33% मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें 75 नंबर लाने होते हैं, और ये भी 300 का है। ठीक, ये भी 300 का है, ये भी 33, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें भी 75 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हो गया है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग, तो ये पेपर जब क्वालिफाई होंगे ना तभी ये पेपर चेक होंगे आपके, नहीं तो ये पेपर चेक भी नहीं होते हैं आपके। ये पेपर चेक करने इतनी भी वो, मतलब आपको बिल्कुल निकम्मा समझ लिया जाता है कि इसके पेपर, आगे वाले जो पेपर वो चेक ही ना किया जाए, क्योंकि यहाँ सामान्य अध्ययन में भी तो ये बिल्कुल पास ही नहीं हुआ है, 33% मार्क्स भी नहीं ला पाए, इसलिए ये पेपर चेक भी नहीं होते। अब यहाँ पे आपको ये देखा जाएगा, शायद ये 33% नहीं होता है, ये 25% का ही पासिंग नेचर होता है इनका। ठीक, तो 25%, ताकि ये 75 नंबर आपके हो जाए। अब ये पेपर होता है 250 मार्क्स का, 125 का एक निबंध, 125 का एक निबंध, 125 का एक निबंध होता है, 125 का दूसरा निबंध होता है। ठीक है, और पहले तो एक मूर्त आता था, ठीक है, और एक अमूर्त वाला ऐसे आता था, पर अब आजकल तो दोनों ही अमूर्त वाले ऐसे आने लग गए हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत ही ज्यादा ऐसे को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। उसके बाद भी आप अच्छा खासा ऐसे, अगर आपको नॉलेज है और आपने ये चारों पांचों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप एक अच्छा सा खासा ऐसे लिख सकते हो और वहां से नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि निबंध, देखो, आपका निबंध है, आपका एथिक्स है, और आपका ऑप्शनल है। ठीक है, आपका ऑप्शनल है, तो ये जो आपके निबंध, इथिक्स और आपका ऑप्शनल जो है वो, ये तीनों पेपर है, यही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि ये एक नंबर स्कोर करने वाले पेपर होते हैं, नंबर स्कोर करने वाले पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये पेपर 250 का होता है, ये पेपर भी 250 का होता है, और ये पेपर 500 का होता है, मतलब 1000 नंबर का तो यही पेपर हो गया आपका, 1000 नंबर का तो यही पेपर हो गया आपका। तो ये तीनों पेपर जो है आपके रैंक डिसाइड करेंगे ये पेपर जो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अब ऑप्शनल मेरे को डिस्कस करना था, तो ये आपका जो ये जीएस थर्ड है, ठीक है, जीएस थर्ड, और ये जीएस फोर है, ठीक है, ये जीएस फोर है। तो ये आपका जीएस के 1 2 3 4 चार पेपर जीएस के, और प्रत्येक आपका 250 का है, मतलब 250 नंबर का पेपर है, तो आपके 1000 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। और दो ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक एक पेपर आपका 250 नंबर का है, दो ऑप्शनल है, तो एक 250 का, एक 250 का, तो ये 500 के ये दोनों हो गए, ठीक। तो आप ऑप्शनल कोई सा भी ले सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे ये रह गए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर है आपका, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, आपका ये फिजिक्स है यहाँ पे, तो बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप फिजियोलॉजी है आपकी, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी समाज शास्त्र है आपका, स्टेटिस्टिक है, जूलॉजी है, आपके लिटरेचर के भी कई सारे सभी तरह के लिटरेचर है, जैसे असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, आपका हिंदी है, गुजराती है, तो आप इसमें से कोई सा भी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो वो ले सकते हो, जैसे हिंदी साहित्य एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक। जैसे मैथ्स एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, पर मैथ्स बहुत ही ज्यादा लेंदी है, तो इसको लोग लेते ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, ठीक, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स है पूरा। उसके बाद आपके सभी पेपर यहाँ पे हो गए, तो आपका फर्स्ट पेपर किसका था, तो फर्स्ट भाषा का था आपका। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट है वो भाषा का पेपर है, जो 300 नंबर का है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। उसके बाद दूसरा पेपर है वो इंग्लिश का है, ठीक है, कोई सी भाषा चूज कर सकते हो। थर्ड पेपर है आपका निबंध का, ठीक, और फोर पेपर है आपका जीएस फर्स्ट, ठीक। तो ये जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर, ठीक। तो ये चारों पेपर हैं, तो 4 5 6 7, और दो ऑप्शनल हो गए, तो ऑप्शनल जो होते हैं पेपर वो 8 और 9, ये 9 पेपर है, और इन 9 में से जो 7 पेपर हैं आपके, वो 7 पेपर आपके रैंक डिसाइड करते हैं, और दो पेपर ये जो हैं इंग्लिश और हिंदी, या एक भाषा का या एक इंग्लिश का पेपर जो है वो 300 नंबर के, ये आपके ये पेपर चेक करवाते हैं, ठीक है। तो ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ये पास करोगे तो ही जो आपकी अगली कॉपियां हैं वो चेक होगी, नहीं तो वो चेक नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और हम एक एक सब्जेक्ट, जो जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है, आपका ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, और एक दो ऑप्शनल को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ओके। तो यहीं तक ये हमारा लेक्चर, थैंक यू।